नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा एक शत्रु है जो लगातार आपको परेशान कर रहा है? जलता है वो आपके काम से। कभी आप मित्र भी थे, कुछ परिस्थितियों में ज़्यादा करके शत्रु अपने मित्र ही होते हैं, जो आपकी बातें जानता है, आपके भेद जानता है, आपके राज जानता है। कभी भरोसा किया था आपने उस पर, कभी उसके कंधे पर हाथ रखा था, और अब वह आपकी सफलता से जल उठा है, शत्रुता निभाने पर आतुर है और आपको नहीं संभव होने दे रहे हैं आपके कार्यों को। यदि कोई पीछे पड़ गया है आपकी और लगातार नुकसान कर रहा है, तब चलिए उसकी शक्तियों को कम करते हैं। किसी शत्रु को कमज़ोर करना या उसकी शक्तियों को कम करने का यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप उसके स्वास्थ्य पर प्रहार कर सकते हैं या उसके धन पर। आप उसके मन में उत्पन्न हो रही शत्रुता के भाव पर प्रहार करेंगे। धीरे धीरे वह आपसे शत्रुता भूल जाएगा, आपके घर का दरवाज़ा भूल जाएगा, आपके जीवन में बार बार दखल अंदाजी करना। वह अपनी राह चलने लगेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब वह आपके जीवन से दूर हो गया, हट गया। ऐसा अद्भुत है, दिव्य है, चमत्कारिक है एक प्रयोग। ना ही उसके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ेगा, ना ही उसके धन पर या उसके परिवार के संबंधियों पर असर पड़ेगा। असर पड़ेगा केवल शत्रुता के भाव पर। चलिए ये स्वच्छ वशीकरण करते हैं, सकारात्मक वशीकरण करते हैं। जब भी हम किसी शत्रु पर प्रहार करने के लिए कोई वशीकरण करते हैं तो सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि आपका इंटेंशन सही हो, आपके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं वह सही हो। ऐसा नहीं है उसने मेरा बिगाड़ा है तो चलो अब उसका बिगाड़ते हैं। यदि इस भाव से आप कोई वशीकरण करना चाहते हैं तो बिल्कुल भूल कर भी ना करें, आपका नुकसान हो सकता है। चलो उसके मन से अपने प्रति शत्रुता का नाश करते हैं, उसे अपने जीवन से हटाते हैं, दूर करते हैं। भूल जाएगा वो आपको, अपनी राह चलेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, परंतु आपको नुकसान देना भूल जाएगा, आपको ही भूल जाएगा। मेरे प्रिय, अद्भुत है, चमत्कारिक है ये वशीकरण। केवल एक माचिस की तीली से और एक अंक लिखने मात्र से आप घर बैठे अपने शत्रु का मनोबल कम कर सकते हैं, अपने शत्रु के मन में शत्रुता कम कर सकते हैं। कभी कभी शत्रु बाहर का नहीं होता, हमारे घर के रिश्तेदार होते हैं, जो पहले तो हमारा मित्र था, हमसे जुड़े रहते थे, सटे रहते थे, हमारे घर आना जाना था, और धीरे धीरे उसने हमारे धन को देखा, हमारी प्रगति को देखा, हमारी प्रतिभा को देखा, और अब ये सारी बातें उनकी आंखों में खटकने लगी, चुभने लगी। यदि ऐसी परिस्थिति में आपका भी शत्रु उत्पन्न हुआ है तब वह बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उसे भेद पता है आपके जीवन का, वह हर राज जानता है। और कुछ तो छुपे हुए शत्रु होते हैं जो लगातार हमारा नुकसान भी कर रहे होते हैं और हमें इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि वास्तव में हमारा नुकसान कर कौन रहा है। यदि ऐसा है आपके साथ तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने शत्रु के मन से शत्रुता का नाश कर सकते हैं, घर बैठे एक छोटे से वशीकरण से। वीडियो को ध्यान से सुने, स्किप ना करें, हड़बड़ी में ना देखें। कौन सा मंत्र है, कौन सी प्रक्रिया से आप इस वशीकरण से अपने शत्रु पर प्रहार कर सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा और भूल जाएगा आपके घर का दरवाज़ा। संपूर्ण जानकारी आपके लिए भी बेहतर है और आपके अपनों के लिए भी। और जब शत्रु बाहर का ना हो, कोई आपका अपना हो, अपने परिवार का कोई हो या आपके घर का ही कोई हो, तब मुसीबत और बढ़ जाती है। आप उसका नुकसान भी नहीं कर सकते, और यदि आप उससे पीछा नहीं छुड़ाते तो लगातार आपका नुकसान होता जाता है। ऐसी दुविधा में फंसे व्यक्तियों के लिए आज का ये वीडियो रामबाण उपाय है शत्रु से पीछा छुड़ाने का। शत्रु स्वस्थ रहेगा, मगन रहेगा, खुश रहेगा अपने घर में, परंतु आपके घर में नहीं प्रवेश करेगा, नहीं झांकेगा वो आपके जीवन में। अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण सीख कर कीजिए, समझ कर कीजिए, आपके लिए भी लाभदायक है और आपके अपनों के लिए भी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ जो पहुंचा रही हूँ आप तक वह पहुँचे सीधे आप तक। मित्रों, यह प्रयोग आपको शनिवार के दिन करनी है। शनिवार ना कर पाए किसी कारण से तब मंगलवार का चुनाव करें, अन्यथा शनिवार। आपकी जो बैठने की दिशा होगी, आपकी दिशा पश्चिम दिशा की ओर होगी। 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनका उदय ही पश्चिम दिशा से होती है, यह है शनि, राहु और केतु। संध्या के बाद इनका उदय होता है, साम्राज्य चलता है।
यह उपाय आपको दिन के समय नहीं करना है, अर्थात शनि की उदया तिथि अर्थात संध्या के समय ही करना है। आसन और कपड़ा बिछाकर आप बैठेंगे, उसमें काले रंग का प्रयोग नहीं होगा। आपको जिन सामग्री की आवश्यकता होगी इस वशीकरण में, आपको एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा, एक लाल रंग की कलम या मार्कर या स्केच पेन और एक माचिस की तीली। आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। बैठने की दिशा पश्चिम की दिशा होगी। आप बहुत स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, सुबह से मन में बहुत प्रसन्नता और स्वच्छता रखेंगे। चप्पल जूते आसपास ना खुले हुए हो, कोई नाली ना हो, कोई गंदगी जूठा ना फेंका हुआ हो। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जहाँ बैठेंगे वहाँ भी आपको सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना है। आसन लगा लें, आप पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाएं और इन चीज़ों को अपने साथ रख लें। मित्रों, कागज़ पर प्रथम आपको अंक 17 लिखना है। 17 आप कागज़ के ऊपर ही लिख दें और उसको बार बार मोटी अवस्था में दोहरा दें। 17 के ठीक नीचे आपको शत्रु का नाम लिखना है और शत्रु के नाम को भी आप 2-3 बार दोहराकर बिल्कुल गाढ़ी मोटी अक्षर में कर दें। सामने पेज को रख दें, कागज़ को रख दें, ज़मीन पर रखें, किसी पात्र पर नहीं। आपको इसी कागज़ के ऊपर जहाँ शत्रु का नाम है उसी के ऊपर एक माचिस की तीली रख देनी है। तीली में जो लाल वाला भाग होता है, मसाले वाला जो भाग होता है, वह आपके शत्रु के हृदय के ऊपर रखा है, अर्थात शत्रु के नाम के ऊपर, बाकी तीली नीचे हो। सामने रख दीजिए। आपको अपने अंगूठे के ठीक बगल वाली जो उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर जो होती है, इसे आप तीली के ऊपर रखें। आंखें बंद करें और 3 बार इस नाम को बोलकर पुकारें। शत्रु के नाम को 3 बार बोलकर पुकारें और आंखें बंद करें और उस शत्रु को स्मरण करें, सुमिरन करें, बिल्कुल जैसे उसकी गहरी अनुभूति लें। आपके सामने खड़ा हो, जब भी वो आपके सामने आता है, चाहे मुस्कुराता है, क्रोध करता है या कपटी है, बिल्कुल उसके चेहरे को याद करें, खूब गहरी अनुभूति लें। ऐसा लगे जैसे यदि आप छत पर कर रहे हैं तो छत पर आप अकेले नहीं, 2 व्यक्ति हैं, वह भी है आपके साथ। आंगन में कर रहे हैं तो समझिए वह भी बैठा हो, इतनी गहरी अनुभूति कीजिए उसकी। उसे देखने का प्रयास कीजिए, अपनी आंखों के सामने लाने का प्रयास कीजिए और जब वो आपकी आंखों के सामने आ जाए, जब वह आपको साफ साफ दिखने लगे, तब इस मंत्र का आपको जप करना है। अब आप मेरे बताए मंत्र को 17 बार बोलेंगे। ओम अमुक शत्रु फट स्वाहा। ओम अमुक शत्रु फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 17 बार बोलेंगे और 17 बार मंत्र खत्म होते ही माचिस को जलाकर इस कागज़ को आप जलाकर खाक कर देंगे। इस पेपर में आप आग लगा देंगे और इसे जलता हुआ अपने सामने देखेंगे। संपूर्ण कागज जल जाएगी, समाप्त हो जाएगी और साथ ही समाप्त हो जाएगी उसके हृदय में आपके प्रति शत्रुता, कम होने लगेगी शत्रुता और देखिए धीरे धीरे वह आपके घर का दरवाज़ा भूल। तो अवश्य करें, शत्रु पर प्रहार करने वाला ये दिव्य वशीकरण 100% सफलता मिलेगी आपको। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।